नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं तेनालीराम की एक और मजेदार कहानी, जिसमें उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से लालची ब्राह्मणों को एक अनोखा सबक सिखाया। कहानी को अंत तक जरूर देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विजयनगरम एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य था। इसके राजा कृष्णदेव राय बहुत दयालु और उदार थे। वे हमेशा अपने राज्य के लोगों, खासकर विद्वानों और ब्राह्मणों का सम्मान करते थे और उनकी मदद करते थे। लेकिन कुछ ब्राह्मण जैसे राघव और ज्ञानेश राजा की उदारता का फायदा उठाने लगे थे। वे हर बार राजा से कुछ न कुछ मांगते रहते थे और उनकी लालच बढ़ती जा रही थी। एक दिन तेनालीराम ने देखा कि कैसे ये ब्राह्मण राजा से लगातार उपहार मांग रहे थे। राजा उन्हें खुशी खुशी दे रहे थे, लेकिन तेनालीराम को उनकी बढ़ती लालच देखकर चिंता हो रही थी। तेनालीराम जानते थे कि राजा बहुत सीधे साधे थे और उन्हें ब्राह्मणों की लालच का अंदाजा नहीं था। उन्होंने सोचा कि उन्हें राजा को सच्चाई दिखानी होगी, लेकिन ऐसे तरीके से जिससे किसी को बुरा न लगे। तेनालीराम राजा के पास गए और बोले, महाराज, मुझे एक विशेष भोज का आयोजन करना है। ये भोज ब्राह्मणों के लिए होगा, लेकिन इसमें एक खास बात होगी। राजा उत्सुक हो गए। तेनालीराम ने भोज की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने रसोई के कर्मचारियों को बुलाया और उन्हें ढेर सारी हरी मिर्च लाने का आदेश दिया। ब्राह्मणों को जब भोज की खबर मिली तो वे बहुत खुश हुए। भोज का दिन आ गया। सभी ब्राह्मण, जिनमें राघव, ज्ञानेश और भास्कर भी थे, बड़े उत्साह से आए। वे स्वादिष्ट पकवानों की उम्मीद कर रहे थे और अपनी थालियों में ढेर सारा खाना परोसने लगे। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, उनके चेहरे लाल पड़ गए। खाना इतना तीखा था कि उनकी आंखों से पानी आने लगा, लेकिन लालच के कारण वे कुछ कह नहीं पाए और चुपचाप खाने की कोशिश करते रहे। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम के साथ एक पर्दे के पीछे से सब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मणों की हालत देखी और समझ गए कि तेनालीराम क्या दिखाना चाहते थे। जब ब्राह्मणों से और नहीं खाया गया तो तेनालीराम सामने आए। उन्होंने कहा, महाराज, ये ब्राह्मण इतने भूखे हैं कि तीखा खाना भी खुशी खुशी खा रहे हैं। इनकी भूख कभी नहीं मिटती। ब्राह्मणों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शर्मिंदा होकर राजा से माफी मांगी और वादा किया कि वे अब कभी लालच नहीं करेंगे। राजा ने उन्हें माफ कर दिया। इस घटना के बाद विजयनगरम में सब कुछ ठीक हो गया। ब्राह्मणों ने अपनी लालच छोड़ दी और राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की सबने सराहना की। तेनालीराम ने ब्राह्मणों को समझाया कि सच्ची खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि संतोष और ज्ञान में है। उन्होंने उन्हें अपनी विद्या का उपयोग राज्य की भलाई के लिए करने को कहा। राघव और ज्ञानेश ने तेनालीराम की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी लालच ने उन्हें सही रास्ते से भटका दिया था। उन्होंने अगले कुछ दिनों तक आत्मचिंतन किया और अपने व्यवहार पर विचार किया। उन्हें अपनी पिछली हरकतों पर बहुत पछतावा हुआ। राजा कृष्णदेव राय भी इस बदलाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अब पहले से अधिक विनम्र और सेवाभावी हो गए थे। एक दिन राजा ने सभी ब्राह्मणों को फिर से अपने दरबार में बुलाया। इस बार उनका उद्देश्य उन्हें डांटना नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा करना था। राजा ने कहा, मुझे खुशी है कि आप सबने अपनी गलतियों से सीखा है। सच्ची विद्या और ज्ञान वही है जो व्यक्ति को विनम्र बनाए। राघव, ज्ञानेश और भास्कर ने आगे बढ़कर राजा को धन्यवाद दिया और तेनालीराम के प्रति भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उन्हें सही रास्ता दिखाया था। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये सब आपकी दयालुता और इन ब्राह्मणों की सीखने की इच्छा का परिणाम है। उस दिन के बाद से विजयनगरम के ब्राह्मणों ने अपनी विद्या का उपयोग केवल ज्ञान बांटने और लोगों की मदद करने के लिए किया। उन्होंने राज्य के हर कोने में शिक्षा का प्रसार किया और गरीबों व जरूरतमंदों की सहायता की। उनकी लालच पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। विजयनगरम एक बार फिर से एक आदर्श राज्य बन गया, जहां ज्ञान, संतोष और भाईचारा का बोलबाला था। राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। और इस तरह मिर्च के भोज ने न केवल कुछ ब्राह्मणों की लालच को खत्म किया, बल्कि पूरे विजयनगरम राज्य में एक नई चेतना और सद्भाव का संचार किया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कथा के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों को मिस न कर सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।